हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट ऑयल जैसा कि हम लोग हमेशा की तरह चेंज कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन हमारी पूरी हो चुकी है। तो नेक्स्ट ऑयल जैसा कि आप लोगों ने मैक्सिमम वोट किया था एमसॉइल के लिए, मेरे पास था पहले से। तो ये हमारा है नेक्स्ट ऑयल, एमसॉइल 100% सिंथेटिक 10W30 जासो MA2। इसके बारे में चलिए बाद में बात करेंगे। पहले मीटर रीडिंग हमेशा की तरह देखते हैं। लास्ट रीडिंग आपको जब कैस्ट्रॉल पावर वन आपका यूज़ हुआ था तो आपको पता है कि लास्ट रीडिंग क्या थी, अप्रॉक्सीमेट थी 1,38,000 के आसपास थी। अभी करंट रीडिंग है आपकी 1,41,000 के आसपास, यानी कि 1,38,000 1,39,000 समझिएगा उसमें। तो 1,39,000 से 1,41,000 अप्रॉक्सीमेट 1,000 किलोमीटर्स के आसपास ये ऑयल अभी आपका चला है। टू बी प्रिसाइज रीडिंग ऐसे थी करीब आपका 1,38,800 या 900 के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेट मानिए 1200 या 1100-1200 किलोमीटर के आसपास आपका ये ऑयल करंट ये चला है। ठीक है, तो अब दोस्तों पहले ऑयल की ज़रा कंडीशन देख लेते हैं। अभी तो जब हम इसको ड्रेन करेंगे तब तो हम देखेंगे ही देखेंगे। फ़िलहाल देखते हैं कि इसका थोड़ा सा एक सैंपल लेकर के देखते हैं कि कैसा ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ ड्रॉप आपकी टिश्यू पेपर पर इसकी मैं डालता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। और 1200 किलोमीटर ऑयल ये चला है दोस्तों। ठीक है, परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस, नॉट सो गुड। और कोई भी ऐसी चीज़ मुझे ऑयल में मैंने नोटिस नहीं की जो कि मेंशन करने लायक हो, लाइक आपका बहुत अच्छी स्मूथनेस हो, या फिर आपका क्या कहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट आया हो बाइक में, गियर शिफ्टिंग वगैरह में कोई इम्प्रूवमेंट आया हो, ऐसा कुछ भी मैंने महसूस नहीं किया बाइक में। और गियर शिफ्टिंग हो गई, और आपका हाईवे पर बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है, ये बहुत ज़्यादा रफ इसको चलाया भी नहीं है मैंने। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब ऑयल आपका यहाँ पर ये देखिए सामने है, ये 1200 किलोमीटर चलने के बाद है ऑयल ये। और इसका जो लुक है वो बहुत ही ऑफुल है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल एकदम स्लगिस काला काला। ठीक है, और 1000 में ये ऐसे ये हालत है 1200 किलोमीटर में इसकी। तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, और यहाँ पे इसका लुक भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। यहाँ पर एकदम स्लगिश लुक है, काला काला, ज़रा भी कोई एक जो फाइन ऑयल का आपका एक इंडिकेशन होता है ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाईवे पर इस बार दोस्तों मैं इसको ज़्यादा चला भी नहीं पाया हूँ बाइक को। मैंने सिटी राइडिंग मोस्टली की है, और मैक्सिमम राइड इसमें इंक्लूड है 70 to 80 किलोमीटर्स की, वो भी एवरेज स्पीड में, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं। मैक्सिमम टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा मैंने इसमें एक्सेस की होगी तो 80 किलोमीटर पर आवर मैंने एक्सेस की होगी। अनलाइक द फॉर्मर ऑयल जैसे मैंने यूज़ किए हैं उनके उनके बराबर मैंने इसको टॉप स्पीड में अभी नहीं चलाया है, जैसे कि लास्ट ऑयल जो आपके चला है। स्टिल इसका जो टेक्सचर है और जो इसके मतलब एक दिख रहा है अभी, बाकी तो अभी हम लोग इसको जब बाहर करेंगे तो पता चलेगा ही। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, एवरेज से मान के चलिए एवरेज परफॉर्मेंस है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ एक ऐसा ऑयल आपने मतलब क्या कहते हैं यूज़ कर रहे हैं, ये एक इस तरह का ऑयल है कैस्ट्रॉल पावर वन जो कि बहुत ही रिफाइनमेंट ले आएगा इंजन में, या बहुत ही स्मूथ कर देगा, या जिससे एवरेज कुछ इम्प्रूव हो, या और कोई परफॉर्मेंस इन एनी मैनर इम्प्रूव हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एवरेज ऑयल है। बस ये आप समझ लीजिए कि हाँ एक सेमी सिंथेटिक ऑयल आप डाल रहे हैं इंजन में, जो कि आपका प्रोटेक्शन आपके इंजन को दे देगा, बस इसके अलावा ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। नथिंग इंटरेस्टिंग एंड नथिंग टू बी प्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों ये ऑयल आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो ऐसा ऑयल जब भी मुझको इंजन में मिलता है तो हमेशा मैं उसके साथ फ्लश हमेशा यूज़ ज़रूर करता हूँ। तो यहाँ पर आज भी मैं फ़्लश इसमें यूज़ ज़रूर करूँगा। तो ये दोस्तों बॉटल मेरे सामने है, ये आपका इसमें आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है इंजन फ्लश लिखा है। एक्चुअल में 300 ml का आपका पहले न्यूलॉन का पैक आता था जो कार वगैरह के लिए आता था। तो ये मैंने न्यूलॉन वाला आपका मंगाया था, लेकिन वो पैक आपका जानते हैं कैन पैक होता है, आप एक बार ओपन कर लेंगे तो दोबारा उसमें आप रख नहीं सकते हैं। तो ये बॉटल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। अब यहाँ पर ये फ्लश 300 ml था,
50 ml ये पिछली बार यूज़ हो चुका है। आज इसको मैं अप्रॉक्सीमेट 100 ml इसको फ्लैश को मैं यूज़ करूँगा बाइक में अपनी। देखते हैं 100 ml यूज़ करना है 50 ml। अभी माइंड मेकअप कर लेता हूँ थोड़ा सा कि कितना यूज़ करना है। तो ये आपका न्यूरॉन का फ्लश मैं आप यूज़ करूँगा आज, और इसको यूज़ करने के बाद फिर आपका ऑयल मैं ड्रेन करूँगा। तो इसकी क्वांटिटी पहले मैं ले लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये 50 ml ऑयल आपका जो इंजन फ्लश है ये मैंने ले लिया है, देख सकते हैं आप लोग 50 ml क्वांटिटी। ठीक है, ये आपका फिर से बता दे रहा हूँ, न्यूलॉन का M10 इंजन फ्लश आता है, रेड कलर के कैन में आता है। वो आप लोग न्यूलॉन की वेबसाइट से मंगा सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर जैसे आप लोग इस समय न्यूलॉन का आपका क्या कहते हैं वो हो सकता है वेबसाइट शायद क्रैश चल रही है या ऐसा कुछ है, तो आप लोग ऑथेंटिक लिंक अगर और कोई हो या अदर वेबसाइट पे मिल रहा हो लाइक अमेज़ोन वगैरह पे, तो आप मंगा सकते हैं। और देखिए चीज़ बहुत फैंसी नहीं है, बट ये काम करती है। न्यूलॉन का जो आपका इंजन ऑयल एडिटिव है या ये फ्लश है, ये काम करता है 100%। तो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है लाइक आपका अदर जो आपके इंजन ऑयल फ्लश या आपके और भी जो आते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज़ के, फॉरेन कंपनीज़ के, बट स्टिल ये काम करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका, ठीक है, ये आपका हो गया डिप स्टिक बाहर, और ये आपका फ्लश है दोस्तों। मेरे ख्याल में मुझे इसमें कीप को यूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि शायद फैल सकता है, और मेरे ख्याल में ये फैल जाएगा, हाँ, इसलिए मैं कीप को यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने कीप दे, ये आपकी कीप है दोस्तों 50 ml, ये मेरा जा रहा है। ठीक, ये 50 ml मैंने आपका इंजन फ्लैश पोर कर दिया है इंजन में। अब प्रोसेस आपको इंजन फ्लश के बाद का मालूम है, आइडियल स्पीड में आपको 5 से 6 मिनट आपको बाइक को स्टार्ट करना होता है, चलाना होता है। ठीक है, अलग अलग फ्लश का अलग अलग मेथड है। न्यूलॉन में जो मेंशन है वो है आपका कि 3 से 5 मिनट आपको जो बाइक है उसको चलाना है, इडल स्पीड पे चलाना है। ठीक है, और कैस्ट्रॉल में इसके अपोजिट आपका जो है वो आपका जो है वो इस तरीके का है कि उसमें बाइक को आपको अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 मिनट चलाना है, इडल स्पीड में छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारा ये फ्लैश इसमें पड़ गया दोस्तों। अब जो स्टार्ट करने वाला आपका जो पार्ट है वो मैं स्किप कर दूँगा, और अब हम लोग सीधे जो ऑयल ड्रेन होगा इसका, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अब वीडियो। आफ्टर आपका फ्लश को मैंने जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद यहाँ पे ऑयल मैंने यहाँ पे ड्रेन करना शुरू कर दिया है। ऑयल देख सकते हैं आप लोग यहाँ ड्रेन हो रहा है। अभी मैं इसको टिल्ट कर करके बाइक को निकालूंगा कई बार, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर देख पा रहे हो तो देखिए इसका टेक्सचर पावर वन का बहुत ही ऑफुल है यहाँ पर। एंड एक पावर वन जो आपका ग्रीन बॉटल में पहले आता था जिसका एडवर्टाइजमेंट जॉन अब्राहम पहले करता था, और एक पावर वन यहाँ पर ये है। आई डोंट थिंक सो दैट्स द सेम पावर वन, एंड दैट्स नॉट ए सेम पावर वन ऑयल एनी मोर। तो बहुत ही यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा मुझको यहाँ पर इसका टेक्सचर, और अभी इसको मैं सेपरेट करके भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये आपका पावर वन यहाँ पर ड्रेन हो चुका है ऑयल यहाँ पर, और ये आपका क्वांटिटी यहाँ पर ड्राइव जो हुई है वो हुई है अप्रॉक्सीमेट 900 ml, और 50 ml यहाँ पर आपका इसमें इंजन प्लस इंक्लूडेड है। तो टू बी प्रिसाइज 900 ml नहीं कहना चाहिए, 880 ml आप कह सकते हो इसको, 20 ml लेस। और इसमें 50 ml आपका जो फ्लश था उसको इंक्लूड कर लीजिए, 850 ml अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हैं। और इसका टेक्सचर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह का टेक्सचर है, पूरा टेक्सचर है दोस्तों, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है वो अच्छा नहीं है। पेपर पे, टिश्यू पेपर पे आप लोग देख ही चुके हैं वाइट बैकग्राउंड में कैसा दिख रहा है ये, और यहाँ पर ये ब्लैक, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, जैसे आपका ड्रेनेज सिल्ट वगैरह आपका दिखाई देता है वैसा इसका टेक्सचर यहाँ पे आ रहा है। और देखिए ऑयल का कलर जो है काला पड़ता है जब वो हीट को बियर करता है, बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, मैंने आपको बताया कि इस बार आपका जो ऑयल है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रन नहीं किया है। सिटी राइडिंग हुई है मैक्सिमम आपका, मान लीजिए जो हाईएस्ट आपकी राइडिंग हुई है वो हुई है 70 to 80 किलोमीटर्स एक दिन में, और बहुत हाई स्पीड में चलाया नहीं गया है। जो कंडीशंस हैं वो भी नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट किया गया है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में ऑपरेट किया नहीं गया है। स्टिल इसका जो ये टेक्सचर है ये इस तरीके का यहाँ पर आ रहा है। तो
डेफिनेटली आई डोंट अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ टेक्सचर ऑफ ऑयल। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो परफॉर्मेंस वाइज कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं तारीफ़ करूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। ना तो क्लच का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है कि आपका गियर्स वगैरह का शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हाई स्पीड में चलाने पर आपको बहुत स्मूथनेस फील हो रही हो, या फिर आपका इंजन बहुत बटर स्मूथ चल रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। और आपका गियर शिफ्टिंग भी कोई बिल्कुल एकदम बटरी स्मूथ या इवन स्मूथ भी आप कहा जाए तो नहीं है। तो दैट्स ओनली ऑयल। यहाँ पर कह सकते हैं केवल और केवल प्रोटेक्शन आपको दे सकता है। आप सोचो कि परफॉर्मेंस वाइज ये इम्प्रूवमेंट कुछ भी ले आएगा, तो मुझे नहीं लगता। ये बहुत सारे मिनरल ऑयल जो हैं शायद उनसे भी पीछे बैठेगा। लाइक होंडा का जो मिनरल ऑयल आता है, या आपका हीरो का जेन्युइन जो मिनरल ऑयल आपका आता है, उससे भी काफ़ी पीछे है। क्योंकि वो ऑयल भी 2 से 2,500 3,000 किलोमीटर तक पूरा पूरा परफॉर्मेंस देते हैं, और उनके परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आती है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये ऑयल जो है ये जिस हिसाब से इसकी कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेट 400 रुपीज़ के आसपास है, तो ये बियर करने लायक है। स्पेशली फॉर 1000 किलोमीटर्स मुझे नहीं लगता है। 2000 किलोमीटर्स तक ये चल सकता है, बट यहाँ पे आप इसका जो टेक्सचर आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 2000 किलोमीटर तक ऐसे ऑयल को चलाना चाहिए। इसीलिए आपको 500 किलोमीटर के आसपास या 600 700 800 हर 3 से 400 किलोमीटर चलाने के बाद बाइक को आपका जो ऑयल है उसका थोड़ा सा एक सैंपल लेकर के उसका टेक्सचर ज़रूर आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि टेक्सचर किस लाइन में आपका जा रहा है, कैसा है। क्या मतलब एकदम वैसा होता जा रहा है, फेडेड कलर होता जा रहा है, या स्टिल शाइनी है, फेडेड नहीं है। देखिए ऑयल जब तक शाइनी है तब तक आप उसको चला सकते हैं। शाइनी मीन टू से लाइक जैसे आपने सर्वो का और गल्फ का आपने देखा था लास्ट वीडियोस में, इस तरह का उसका टेक्सचर रहता है, एकदम शाइनी गोल्डन ब्राउन कलर का। ऐसा ऑयल आप तब तक चला सकते हैं या तो उसकी क्वांटिटी जब तक डिक्रीज़ ना हो, या फिर आपका ऑयल का कलर जो है ज़्यादा डार्क ब्लैक ना होने लग जाए। बट इस तरह का ऑयल जो आप यहाँ सामने देख रहे हैं, ये आप हरगिज़ नहीं चला सकते हैं। ये इंजन को डेफिनेटली आगे चल करके हार्म करेगा, स्लज फॉर्म करेगा। और जैसा कि कैस्ट्रॉल को हमेशा से कहा जाता है कि ऑयल स्लज को ज़्यादा बिल्डअप करता है, तो ये बात एकदम यहाँ फैक्ट दिखाई दे रही है, सही साबित हो रही है कि वास्तव में ऑयल जो है स्लज को ज़्यादा बिल्डअप करता है। और दोस्तों एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि अगर कंपेयर किया जाए आपका, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ आपका कैस्ट्रॉल एक्टिव से, तो इवन इसने कैस्ट्रॉल एक्टिव की बराबर भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। कैस्ट्रॉल एक्टिव भी आपका 1000 किलोमीटर्स में उसका ना तो टेक्सचर इतना गंदा था, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं जब उसको ड्रेन किया गया है, और ना ही उसका परफॉर्मेंस इतना स्लगिश या फिर इसके तरीके का एवरेज परफॉर्मेंस था, इवन बिलो एवरेज परफॉर्मेंस था। तो आई डोंट थिंक सो गाइस दैट दिस ऑयल वर्थ टू यूज़ इन योर प्रीशियस बाइक। सो मेरी तरफ से तो टोटल थम्स डाउन फॉर कैस्ट्रॉल पावर 140 10W30 ऑयल। तो यहाँ पे इसका रिव्यू तो दोस्तों हम लोग ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट ऑयल पर आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मैक्सिमम वोटिंग की है एमसॉइल के 10W30 ग्रेड के लिए, तो ये हमारा यहाँ पर एमसॉइल का 10W30 ग्रेड है दोस्तों। और इसकी पहले बात कर लेते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। लिखा हुआ है दैट्स ए 100% सिंथेटिक 40 ऑयल एंड मेड इन यूएसए, मेड इन द यूएसए मोटरसाइकिल ऑयल। और इसका जो आपका जासो एम ए परफॉर्मेंस एंड जासो एम ए 2 को फुलफ़िल करता है। अब देखिए यहाँ जासो एम ए एंड एम ए 2 दोनों मेंशन है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। लिखा हुआ है कॉशन कॉजेज आई एंड स्किन इरिटेशन, रीड केयरफुली प्रिकॉशंस ऑन बैक पैनल। और एक चीज़ और नोटिस करिएगा दोस्तों, ये 950 ml है, 1 लीटर नहीं है, क्योंकि ये यूएस के जो आपका मेज़रमेंट यूनिट्स होती हैं क्वार्ट वगैरह, उनके हिसाब से मेज़र्ड है ये, ठीक है। तो दैट्स नॉट ए कंप्लीट 1 लीटर ऑयल, दैट्स ए 943 ml एंड अप्रॉक्सीमेट 32 ओज अप्रॉक्सीमेट है ये ऑयल जो है। ओज में वहाँ पे काउंट होता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लीटर एंड ओज दोनों पैकिंग पे यहाँ मेंशन है। नेक्स्ट हम लोग इसके पीछे आते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है एडवांस सिंथेटिक टेक्नोलॉजी प्रमोट्स एक्सटेंडेड इंजन ट्रांसमिशन क्लच लाइफ, कूल्स हॉट इंजन्स, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वियर, डिलीवर्स स्मूथ शिफ्ट्स, promotes quiet operation, cleans engine components, provides superior clutch performance. Use in motorcycle that require 10W30 motorcycle oil and any of the following specifications. तो यहाँ लीस्ट से लीस्ट देखिए API SG से लेकर के यहाँ API SL तक का परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आती है दोस्तों, जैसे आप लोग मोटल के बारे में बात करते हैं,
तो आपको मोटल में हार्डली जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मिलेगा वो मिलेगा API SM SL या API। ग्रेडिंग आप लोग देख चुके हैं, फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेडिंग आपको दिख रही है जासो MA MA2 API SL SJ SH SG। तो यहाँ पर आपको ये 4 ग्रेडिंग दोस्तों क्यों यहाँ पर इसमें दी गई है ऑयल में, और जासो MA के साथ जासो MA2 भी है। तो पहली चीज़ एक बात बता दूं कि आप लोगों को अगर आइडिया होगा तो यूएस में आपने देखा होगा विंटेज मोटरसाइकिल्स जो काफ़ी ओल्ड हैं वो काफ़ी चलती हैं, लाइक इंडियन कंपनी की या हार्ले डेविडसन, अप्रॉक्सीमेट 30 40 साल या और इवन मोर आपकी क्या कहते हैं काफ़ी पुरानी जो बाइक्स हैं वो अभी भी चल रही हैं। तो उन बाइक्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा डिटर्जेंसी वाले ऑयल का नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये ग्रेडिंग जो दी हुई है, तो जैसे जैसे आप API ग्रेडिंग में पीछे जाते जाएंगे, यानी कि SJ, आपका API SL से लेके SG तक जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अगर आप SL से SJ में आते हैं तो डिटर्जेंसी कम है, SJ से SH में आते हैं डिटर्जेंसी और कम है, और SG में आते हैं तो डिटर्जेंसी और कम है। तो यहाँ पर ये जो ऑयल है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मॉडर्न बाइक से लेकर के आपका जिसमें लो डिटर्जेंसी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब सोचिए इस ऑयल को किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये हायर डिटर्जेंसी रिक्वायरमेंट वाले इंजन से लेकर के लो डिटर्जेंसी में भी आपका यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि जो विंटेज मोटरसाइकिल्स आपकी होती थी और जो ओल्ड मोटरसाइकिल्स थी उनमें अगर ज़्यादा डिटर्जेंसी वाला ऑयल यूज़ किया जाएगा या किया जाता, उस समय पे पहली बात तो इंजन उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं थे। अगर उनमें ऐसा ऑयल आप डाल देंगे लाइक API SN SP जो हायर डिटर्जेंसी वाले ऑयल हैं, अगर आप उसमें डाल देते हैं तो बहुत जल्दी उनकी पिस्टन रिंग से लेकर के ऑयल सील्स हैं वो कट सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं और डैमेज हो सकती हैं, और रिंग वगैरह आपकी ख़राब हो सकती हैं, और उनके पार्ट्स वगैरह कितने इस समय पर मिलना मुश्किल है वो आप भी जानते हैं। और जासो MA का रिक्वायरमेंट यहाँ पर जासो MA इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों क्योंकि अभी भी बहुत सारी जापानीज़ बाइक्स जो आपकी चलती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उनका रिक्वायरमेंट स्टिल अभी जासो MA2 का नहीं है, जासो MA का ही रिक्वायरमेंट होता है। अभी भी बहुत सारी बाइक्स हैं जो मैन्युफैक्चर अभी भी हो रही हैं बट स्टिल वो जासो MA को ही रिकमेंड करते हैं, MA2 को नहीं, क्योंकि वो ऑयल का फ्रिक्शन जो आपका जो उसमें आपका अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होता है क्लच के लिए वो वेरी करता है। और जैसा कि MA2 अगर होगा जासो MA2 तो वो आपका ज़्यादा हाई फ्रिक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्लच स्लिपेज बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल उसमें जो आपके केमिकल्स हैं उनका जो अमाउंट है वो हायर होगा। दैट्स वाई वो जासो MA2 को रिकमेंड नहीं करते, और बहुत ही जो मॉडर्न आपका करंट जो API ग्रेडिंग है उनको वो रिकमेंड नहीं करते हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे अगर आप मोटल की जैसे कि बात करें तो आपको हार्डली API SL SM 2 या 3 ग्रेडिंग आगे पीछे की मिलेंगी, और इतनी पुरानी ग्रेडिंग आपको मोटल के किसी ऑयल में नहीं मिलेगी, लाइक SH SG तक की ग्रेडिंग किसी भी ऑयल में मोटल में नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये ग्रेडिंग आपकी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑयल मोटल से कितना अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि USA में और अदर कंट्रीज़ जो हैं लाइक आपका अदर देन यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं ज़्यादातर, वहाँ पर आपका लाइक स्पेशली अमेरिका में USA में आपका मोटल का ऑयल कोई भी बहुत ही रेयर यूज़ होता है। जो मोस्टली यूज़ होते हैं ऑयल सबसे नंबर 1 पे है आपका एम्सॉइल, इसके अलावा वेलरे एक कंपनी है, रॉयल पर्पल है, जिनके ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मोटल को कोई नहीं पूछता वहाँ पर। ये इंडिया ही है हमारा देश जहाँ पर मोटल की सिर्फ एडवर्टाइजिंग और पर्सन टू पर्सन जो एक एडवर्टाइजिंग होती है जो बोलते हैं उसके थ्रू मोटल जो है इतना हाइक पर आ गया है, जबकि ऑयल में वो कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है। ईस्टर की बात करते हैं तो ईस्टर सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती, ईस्टर से भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आपकी ऑयल में आपका क्या कहते हैं मौजूद है, और वो आपका एम्सॉइल भी देता है, शेल भी देता है, अपने टॉप टायर ऑयल जो आता है जैसे शेल एडवांस अल्ट्रा है, और इसके अलावा अदर कंपनीज़ हैं वो भी देती हैं। और ईस्टर केवल मोटल नहीं बनाता है, अदर कंपनीज़ भी बनाती हैं। और थोड़ा इस ऑयल के बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये है ऑयल आपका थोड़ा पढ़ने में टिपिकल है, ये सस्क्वाना ईव एवेन्यू सुपीरियर WI54880, ये तो जिप कोड होता है वहाँ पे जैसे हमारा पिन कोड होता है USA। मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट है जनवरी 2021। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और ये सब आपका पैक के नीचे दिया है। सेल्फ लाइफ है 5 ईयर्स ऑफ ऑयल, 5 ईयर्स ऑफ मैन्युफैक्चर। 720 रुपीज़ का दोस्तों इतने ही का पड़ा था, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। ये इतने ही का आपका जो कॉस्ट मुझे पड़ी थी वो इतने ही का मेरे को पड़ा है ये। तो इस ऑयल के बारे में कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है।
मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर आपका इसमें, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर प्लीज़ सी लोअर फ्रंट पैनल ऑफ बॉटल, लोअर फ्रंट पैनल। तो ये आपका फ्रंट पैनल है, हाँ ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है आपका मैन्युफैक्चर 2018, 3 अगस्त 2018 का मैन्युफैक्चर है। तो इसके बारे में बात सफिशिएंट हो गई दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एमसॉइल आपका यूएसए का पहली बात तो नंबर 1 ब्रांड है मोटरसाइकिल ऑयल से लेकर के। मोटरसाइकिल ऑयल में तो एमसॉइल नंबर 1 है ही है, अदर सेगमेंट में लाइक 4 व्हीलर या ट्रक्स वगैरह में भले ही ना हो, उसके बारे में नहीं कह सकता मैं, बट आपका बाइक में अनडाउटली ये है। तो अब इसका ज़रा दोस्तों थोड़ा सा ऑयल आपका, मैं इसका पहले टेक्सचर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने सील इसकी ओपन की थी, इसका थोड़ा सा एक चेक करने के लिए। स्मेल बताता हूँ आपको कैसी है इसकी, पहले ये देखिए दिख कैसा रहा है इसमें। स्मेल दोस्तों थोड़ी थोड़ी एरोमेटिक है, यानी थोड़ी थोड़ी स्मेल, मतलब जैसे आपकी थोड़ी सी एक हल्की सी सेंटेड स्मेल आती है वैसी है। और थोड़ा सा इसका ऑयल निकाल करके दिखाता हूँ अभी आपको कैसा ये ऑयल दिख रहा है। ये बीकर में मैंने ये दोस्तों निकाल लिया है ऑयल, देखिए ये आपका एमसॉइल का है। ये लगभग लगभग गोल्डन, डार्क गोल्डन येलो कलर का ऑयल है। और अच्छा इसका क्या कहते हैं आ रहा है लुक, डार्क कलर, हल्का सा डार्क येलो है और ज़्यादा वैसा नहीं है, कोको कोला या और ब्राउनिश कलर का ऑयल नहीं है ये। और स्मेल जैसा कि मैंने बताया हल्की सी सेंटेड स्मेल है। यही सेम स्मेल दोस्तों आपके हीरो के जेन्युइन ऑयल में भी आती है, जो हीरो का स्टॉक ऑयल आता है आपका जेन्युइन, उसमें भी यही सेम टू सेम स्मेल आपकी आती है। स्मेल से आप जान सकते हैं काफ़ी कुछ, लाइक ये जान सकते हैं कि आपका बेस स्टॉक किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, या फिर आपका कुछ अगर आप काफ़ी ऑयल को यूज़ कर चुके होंगे या चेक कर चुके होंगे तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल कि ये किस बेस स्टॉक किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। लाइक ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, या ईस्टर बेस्ड ग्रुप 4 है, पीओ है, या हाइड्रो क्रैक्ड है, या हाइड्रो ट्रीटेड है। इस तरीके की चीज़ें कुछ आप आइडिया एक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी समझ से तो ये शायद ग्रुप 3 और कुछ हायर बेस स्टॉक लिया गया है, जो इसकी स्मेल है वो कुछ बता रही है, ऐसा हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। नॉट मतलब एक एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट हाँ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑयल के बारे में बात हो गई। अब हम लोग अपना ऑयल ये विदाउट एनी डिले एंड विदाउट मेकिंग वीडियो एनी मोर लेंथी हम लोग यूज़ करते हैं। तो हियर वी गो दोस्तों, मोटल का 100% सिंथेटिक 10W30 40 ऑयल हम लोग डालते हैं। और सॉरी मोटल का नहीं, एमसॉइल तो यहाँ एमसॉइल का हम लोग यहाँ पे ऑयल अपना ही यहाँ पे डालते हैं। और अगर किसी ने आप लोगों ने इसको यूज़ किया हो तो बताइएगा कि ऑयल कैसा है। इसकी पैकिंग तो आप लोग देख ही रहे हैं, बॉटल की जो शेप है, पैकिंग है, काफ़ी यूनिक है। ऐसा अदर कोई मैंने अभी तक ऑयल नहीं देखा है, और बहुत ही कन्वीनियंट है। आप इसको विदाउट कीप भी डाल सकते हैं इस तरीके से, आराम से ये आराम से पड़ जाएगा। ठीक है, साइड में आप देख ही रहे हैं जो इंडिकेटर दिया हुआ है आपका ऑयल का लेवल को देखने के लिए, ये टॉपअप के लिए बेसिकली होता है। चलिए ऑयल यूज़ हम लोग अपना डालते हैं। हमेशा की तरह दोस्तों सबसे पहले ड्रेन जो प्लग है उसको हमेशा देख लीजिएगा कि ड्रेन प्लग अपनी जगह पर आप लोगों ने लगा दिया हो, अदरवाइज़ जो ऑयल है वो आपका वेस्ट चला जाएगा विदाउट एनी मोर डिले। तो फर्स्ट टाइम ये ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका, जस्ट लाइक मोटल का जो मैंने आपका ग्रीन सिंथेटिक ऑयल यूज़ किया था वैसे ही। और इसके बारे में मैंने सोचा बहुत पहले से था कि हाँ मैं इसको कभी ना कभी यूज़ करूँगा, और फाइनली आज इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ अपनी बाइक में। जो मेरी प्रीवियस बाइक्स थी उनमें भी मैंने बहुत बार सोचा कि मैं यूज़ करूँगा, बट उस टाइम पे दोस्तों क्या था कि आपका ये ऑनलाइन इतना इजीली अवेलेबल होता नहीं था ये ऑयल, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है आपका, यहाँ जल्दी मिलता नहीं था। आज से मतलब मान के चलिए अप्रोक्सीमेट 5-6-7 ईयर्स पहले आपका ऑयल इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। अब ड्यू टू ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनकी वजह से ये चीज़ें आपको इजीली मिल जा रही हैं, बट पहले ये इतना इजीली एक्सेसिबल थी नहीं। तो अब ये फाइनली यहाँ पर आपका यूज़ हो गया है। और ये वाला वीडियो दोस्तों आप लोगों ने जैसे कैस्ट्रॉल का ये ऑयल है, सिर्फ 1000 किलोमीटर्स चला करके मैंने इसका रिव्यू आप लोगों को दिया है, और टाइम काफ़ी लग गया वीडियो को लाने में। उसका रीज़न था कि यहाँ पर फादर हैं मेरे, उनको चोट लग गई थी घर में, तो उनको फ्रैक्चर वगैरह हुआ था,
तो इस वजह से काफ़ी टाइम मतलब मेरा आपका कुछ और मैं काम नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा इसी वजह से ये वीडियो थोड़ा डिले हुआ है। और जो बची हुई क्वांटिटी हम लोगों ने निकाली थी वो भी यहाँ पे डाल देते हैं, बीकर में जो थी आपकी। ये हमारा कैस्ट्रॉल पावर वन जो कि हमारा रिकवर हुआ है आपका आफ्टर रनिंग ऑफ 1000 किलोमीटर्स। रीडिंग दोस्तों मैंने बोला था 1,38,900 समथिंग था, बट रीडिंग अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 जो आपका कैस्ट्रॉल जो पावर वन है वो यूज़ किया गया था। अब है आपकी 1,41,000, यानी 1000 किलोमीटर 1100 किलोमीटर के आसपास ये ऑयल चला है। और फाइनली हमारा एम सॉइल हमारे इंजन में जा चुका है। अब इन बिटवीन कैसा ऑयल चलेगा यहाँ पर, तो देखिए एक चीज़ नेक्स्ट ऑयल चेंज में भी हम लोग नोटिस करेंगे कि ये 950 ml के आसपास आपका क्वांटिटी इसकी पड़ी है, तो ये हम लोग कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी है वो मैंने बताया था पावर की जो आपकी रिकवर हुई है वो है अप्रॉक्सीमेट 900 ml, 850 ml कंसीडर कर सकते हैं हम उसको। और कोई ऐसी फिर से मैं बता दूं कि उसका कुछ भी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है जिसको बोला जा सकता है कि वो अप टू द मार्क था या फिर इवन एवरेज परफॉर्मेंस से भी बेटर कुछ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर मनी और डोंट बॉदर अबाउट दैट ऑयल, दैट इज़ टोटली यूजलेस। सो हियर वी हैव डन फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारा रिव्यू जो है कैस्ट्रॉल पावर वन का कंप्लीट होता है। एंड एम सॉइल का नेक्स्ट रिव्यू जो होगा वो आपको मिलेगा बाइक को जब पूरा ऑयल, जैसे कि हमेशा मैं बताता हूँ, या तो एक पर्टिकुलर किलोमीटर आपका कवर कर लेगा ऑयल या फिर आपका डिक्रीज़ होने लगेगा लेवल, तब मैं आपको एम सॉइल का रिव्यू दूँगा। सो गाइस यहीं पे वीडियो फिनिश करता हूँ, यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और यहाँ पे फ्लश भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, न्यूलॉन का यूज़ किया है। हाँ एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, जैसे आप लोग न्यूलॉन का अगर प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, और आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग उसको एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्टली न्यूलॉन की वेबसाइट इस टाइम डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप वेब पे जाके newlon.com डालेंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं है, तो आप उसको फेसबुक के पेज पे जा कर के न्यूलॉन का पेज निकाल लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम होती है या पेमेंट में कोई दिक्कत होती है, तो उसमें फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो आपको डिस्पैच हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट जो है उसके काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस हियर आई एम जस्ट स्टॉपिंग माई वीडियो नाउ, एंड डेफिनेटली वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू गाइस, बाय।